आप जरा सोचें कि जब गुजरात वाले गुजराती बोले में नहीं संकोच करते हैं, बंगाल वाले बंगाली बोले में नहीं संकोच करते हैं, तो आखिर कौन कारण है कि अवध प्रांत के मनई अवधी भाषा बोले में गुरुजी शर्माते हैं? इनके बारे में कुछ बताओ जाए संदेश। ईमा भैया हमारा अपन मत है। नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सब इनके बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। हमारा आपके दोस्त और ये चैनल के होस्ट हिमांशु श्रीवास्तव, भानु भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अवधी वाणी पर समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लेके आए थे, जैसे कि मेहमान वाणी, खेती वाणी, संगीत वाणी आदि आदि। तो मेहमान वाणी के एपिसोड में आज विशेष कार्यक्रम हम लेके आवा है। एक विशेष शख्सियत से मुलाकात करबे, उनसे बतकही करबे, अवधि में बातचीत हुए, उनके बारे में जाना जाए, अवधि के लिए का काम किन है वही के बारे में जाना जाए। जी हाँ, आज हम पहुँचे हैं बाराबंकी जिला के उस्मानपुर क्षेत्र वेदनगर में। हमारे सबके साथ में है प्रसिद्ध कवि और लेखक आचार्य विष्णु कुमार शर्मा कुमार जी। कुमार साहब के आवास पर हम सभी आए हैं, उनसे बतकही की जाए और जाना जाए अवध और अवधि के बारे में। आचार्य जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है अवधि वाणी। आज बहुत मन कहिस कि आपसे आए के बतकही की जाए और आपके आशीर्वाद प्राप्त की जाए। चलो तो भैया परम सौभाग्य हमारा, आप हमारी कुटिया में पधारे हो, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री राम। कौनो काम करे से पहले भगवान का जरूर सुमर ली गई, अपने देवी देवता को सुमर गई, माता पिता को सुमर ली, कुल देवता को सुमर ली गई। यह हमारे संस्कार हैं। हम तो भैया अवध क्षेत्र में पैदा बहन और वो क्षेत्र में पैदा बहन जहाँ से अयोध्या बहुत करीब है। अवधि का पूरा केंद्र बिंदु है यू। तो मंगलाचरण करके अवधि में, क्योंकि रामचरित मानस जौन हमारे सबके वहाँ पढ़ी जात है, इमा मंगलाचरण हर अध्याय में है, हर कांड में है। तो कोनो बात कहा पहले हम अपनी देवी देवता को जरूर से मिल ली। आइए सबसे पहले एक बार हम गायत्री मंत्र बोली, फिर मंगलाचरण करी थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रूप हे ईश तुम्हि हम सादर शीस झुकाइत है, मात पिता गुरु के चरणन माँ श्रद्धा से शीस नवाइत है। ओम रूप हे ईश तुम्हि हम सादर शीस झुकाइत है। मंगलाचरण करि कै कुमार हम सबके खैर मनाइत है। ओम रूप है ईश तुम्हि हम सादर शीस झुकाइत है, मात पिता गुरु के चरणन माँ श्रद्धा से शीस झुकाइत है, श्रद्धा से शीस झुकाइत है। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत बढ़िया आपके प्रस्तुति। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते कि अवधि का आगे बढ़ावे खातिर जो आपके प्रयास चल रहा है और आगे भी चलता रहे, या के शुरुआत कब है, इसके बारे में तनी कुछ बतावा जाए। भैया अवधि के बारे में रेडियो तब रहा है मनोरंजन साधन। अरे यह सन 65 के बात है, काहे से सन 56 में हमारा जन्म भी हुआ। 65 के बाद बतासा बुआ और बहरे बाबा के कार्यक्रम आवत रहा है। खेती किसानी के बारे में तो रेडियो खूब सुनित रहा है। उमा रमई काका प्रसिद्ध आकाशवाणी से प्रसारण करता है, जो अच्छे कवि रहा है। तो अपनी बोली भाषा में सुने समझे मिल रहा तो बड़ा नीक लागत रहा है। और इक्की तई जब उन्हें जब हम पढ़े गए अयोध्या जी सन 74 में, तो वहाँ राम इकबाल त्रिपाठी जी एक कवि रहे, प्रोफेसर रहे हमारे डिग्री कॉलेज में, कामता प्रसाद साकेत महाविद्यालय में। तो उनके रेडियो पर कार्यक्रम आवत रहे। हरिप्रसाद तोमार बहराइच के रहे, उनके आवे कार्यक्रम अवधि भाषा में रेडियो में सुनी, बड़ा नीक लागे। तो यही से वो भवा। और धीरे धीरे जब विद्वानों के बीच में जाए वाए लागे, पहले तो गाँव भाषा यह समझते है देहाती भाषा, मगर जब विद्वानों के बीच में गए तो मृगेश जी वगैरह हमने गए। और सन 76 में हम रामनगर के रहोइया रहे बढ़ोल के। तो कब सम्मेलन मानस चतुर्सती समारोह जो अयोध्या में हुआ, तो हुआ रमई काका, मृगेश जी, इनका सुने मौका मिला। फिर बाद में कई सम्मेलन लगा तो जान पड़ा कि माँ बड़ा दम है अपने। हाँ, और रामचरित मानस
हैं, और कुतुबन मंझन पढ़न वाले और जायसी का जब पढ़न पहले रामचरित मानस के पहले वही लिखिन पद्मावत, तो लगा कि इमा कोनो दम है, साहित्य गोमा दम है। और फिर राम बहादुर भैया से मुलाकात भई। अच्छा हाँ अच्छा सन भैया, 90 आप में। एक बात और बतावा चाहिए था, एक बात तो दिमाग से निकल ही जात रही। आचार्य जी अवध भारती संस्थान नरौली हैदरगढ़ जो संस्था है वही के कोषाध्यक्ष हैं और डॉक्टर राम बहादुर मिश्रा जी से बहुत करीबी आपके हैं। अवध और अवधि के उत्थान खातिर, इके प्रचार प्रसार करे खातिर आप लोग शुरू से ही ये कार्य क्षेत्र में जुड़ गए हैं, जिससे कि अवधि संस्कृति का खूब आगे तक लेके जावा जाए। गुरु जी जी, अरे भैया हैदरगढ़ हमारा तहसील है जी और पीएचडी करे हमारा बड़ा मन रहा है। तो राम बहादुर मिश्रा जी पीएचडी किहिन और अवधि फाक पर किहिन, विद्वान है अपने क्षेत्र के, तो बड़ा लगाव रहा। हैदरगढ़ जब जाई तो मुलाकात हुई सब, तो थोड़ा जहाँ आत्मीयता हुआ था तो हमें आदमी आवत जाते, तो धीरे धीरे अवधि भाषा वाली बानी जाने बहुत कुछ। और पीएचडी में का भवा, फिर इनका लखनऊ से जब पीएचडी किहिन फेलोशिप भया तो उन्होंने अध्यापक रहे, हम अध्यापक रहे। कौनो मोड़ पर मुलाकात हो जा रहा है विद्यालय में, कहीं प्रशिक्षण में, कहूँ कहाँ। तो इसे धीरे धीरे लगाओ पैदा भवा। और फिर पहले जुंधैया निकालत रहा है, अच्छा तो हमका आए, हमको नहीं पढ़ाई तरह है। और के बाद वहाँ एक कैलाश प्रसाद हैदरगढ़ में हूँ हम लोग बलाइन समाइन, तो धीरे धीरे निसिहर जी राय बरेली साहब होता है। तो इसे लाग कीमा कुछ है, जब का अध्ययन की है तो लाग के साहित्यिकों के बड़ी जोरदार पकड़ है। पहले समझ रहा देहाती भाषा है, गोएँ गाँव वाला है। तो यूँ जब बीए हुए करे गए ना अयोध्या जी से, तो फिर लगाव पैदा हुआ राम बहादुर मिश्र जी का साथ भाव कहीं तब हमारे गीत निकले लागे रहे विभिन्न पत्रिकाओं में। तो कहें लो तुम्हारी किताब निकाल दी, तो हम कहें ठीक, किताब का संपादन किहिन और हमारे तमाम मुक्तक उक्तक लिखे बताइन कैसे अवधि में लिखो, संशोधन किहिन। तो उनके प्रयास से हम फिर और धीरे धीरे संस्थान जब बनाए तो हमका कोषाध्यक्ष बना दी और तमाम यात्राएं उनके साथ है की है। अच्छा गुरु जी, अभी हम देख जैसे आवा आपके आवास पर यहाँ पर आवास ही का हम कहा कहीं है क्या, तो हम मंदिर कहा चाहिए थे, मंदिर होता है आवास। यहाँ पर गुरु जी के घर में उतने बर्तन कम हुई हैं जितने आपके यहाँ पुरस्कार से भरी हुई अलमारी है। और इतना पुरस्कार आपके पास है, ये सब अपने जीवन काल में आप का जो है बनावा गया है, अपनी जो है अवधि खातिर काम करके और साहित्य खातिर काम करके। लेकिन तनिक भी आपके अंदर इका लेके तनिक भी गर्व नहीं है, तनिक भी आपके अंदर घमंड नहीं है। गुरुजी, आज के ज़माने में अवधि बोले वाले का मनी गवार समझत है, ई पे हम लोग चर्चा करबे। उससे पहले हम चाहे थे कि कुछ और अगर अवधि के कुछ आपके कृतियाँ हुए या कविता हुए तो तभी सुनावा जाने दर्शक। अरे हाँ, कृतियाँ तो बहुत है भैया, मगर हमका मुजबानी कम याद हुआ था। और हमारी 10-12 किताबें निकल चुकी हैं जो खड़ी बोली चूँकि जब जो निर्माण योजना जुड़े शानकुन से और बड़े बड़े विद्वानों पढ़े तो हमारा मन बढ़िया परिष्कृत भाषा में लिखी। अखंड ज्योत की भाषा शुद्ध हिंदी रहा, तो वह भाषा चली। जब सानिध्य में आयन तो फिर अवधि में लेखन है, तो हमका अवधि बोली बानी बहुत निक लागत है। अभी पुरस्कार की बात की हो तो ऐसे संस्थान से जुड़े, पहले तो बड़ा थोड़ा बहुत पढ़े लिख के लोग हो जा रहा, बड़ा गर्व चला था भैया। हमका सम्मान में बहुत फूल माला मिला गुरुदेव वंदनिया माता जी शानकुन हरिद्वार से, तो वहाँ एक अहंकार आवत है लोकेषणा वित्तेषणा पुस्तेषणा, तो एक साधना के हैं। 40-45 साल से शानकुन से जब जुड़े तो यूँ अब देखें हम पहले बहुत समझता है कि हम तो तलौग में ढाखन अपने गाँव वाले कुआंग में ढाक्यो। अरे दुनिया बहुत बड़ी है भैया। जब भूटान गए यात्रा में, नेपाल गए और बड़े बड़े विद्वान ग्रंथ हैं पढ़े, जब अवसर मिला टेलीविज़न का ज़माना जब उमा देखें सुनें भैया, तो जान पड़ा कि हम तो एक मच्छू बराबर नहीं है, हैं दुनिया बहुत बड़ी है। तो भैया ठीक है, और जो कहो तो सुनाई हम आपका अगर सुनावा जाए तो जो है सुना लियो भैया। ज़िंदगी का दिन बहुत थोर है, अच्छा काम जल्दी कर ले चाहिए। तो हम का एक गज़ल पढ़े बड़ा मन रहा है सुनो, और फिराक गोरखपुरी की एक गज़ल हम पढ़ी तरह। तब हम आदर्श इंटर कॉलेज 77 में पढ़वा भी लगे ना है, तो फिराक गोरखपुरी बड़ा नाम सुनी तरह भाई। तो उन्हें के भाषा भाव में 4 लाइनें आप सुन लियो। 4 दिन जिंदगी के बहुत हैं हियाँ, 4 दिन जिंदगी के बहुत हैं हियाँ,
बोल दुई बंदगी के बहुत हैं यहाँ, साथ दे पाए ना जिंदगी भर अगर प्यार के 4 पल ही बहुत हैं यहाँ। आपके प्यार के 4 पल मिल रहे हैं, बड़ा आनंद आवा। लेकिन हम ये चाहे थे कि यही का तरन्नुम बगाओ जरा। तरन्नुम में फिर कबो सुना दे बे, मगर हमका बोली बानी अवधि के काहे नीक लागत है। ई पर एक नवा गीत पहली बार हम आपको सुनावा जा रहे हैं। अब मैं बहुत जल्दी लिखन है भैया, ये फागुन में लिखन है। फागुन प्यार का रंग है। बहुत नीक लागई अवधि बोली बानी, बहुत नीक लागे, बहुत नीक लागई अवधि बोली बानी, बहुत नीक लागे। जैसे फूलन माँ गुलाब है, जैसे फूलन माँ गुलाब है, सब्जी माँ धनिया रानी, बहुत नीक लागे अवधि बोली बानी, बहुत नीक लागे। गुरु गोरख के बानी है, चंदायन के निशानी है। गुरु गोरख के बानी है, चंदायन के निशानी है। जायसी का पद्मावत प्यारा, कुतुबन मंझन बानी है। कुतुबन मंझन बानी है। तुलसी राम चरित का लिख गे, हिंदी के यह महारानी। तुलसी राम चरित का लिख गे, हिंदी के यह महारानी, बहुत नीक लागे, बहुत नीक लागे अवधि बोली बानी, बहुत नीक लागे। और काहे ते नीक लागत भैया। और अंतिम भाव है, अवध भारती संस्थान से यही का बहुत बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश में यात्रा तमाम, अवध भारती संस्थान से यही का बहुत बढ़ावा मिलेगा। अवध ज्योति पत्रिका छपत है, अब की है सूरज खिलेगा। अवधि का सूरज है खिलेगा, अवधि का सूरज है खिलेगा। देश विदेश में धूम मची है, कवि कुमार गावत यह बानी। देश विदेश में धूम मची है, कवि कुमार गावत यह बानी, बहुत नीक लागे, बहुत नीक लागे अवधि बोली बानी, बहुत नीक लागे। यात्रा के कोनो संस्मरण आपका याद हुए जो उनकी आप साझा करना चाहे तो। और भैया वही यहाँ जल्दी यात्रा भय रहा है, दक्षिण भारत के यात्रा जी माँ 14-15 लोग गए रहा, प्रोफेसर वर्ग के लोग, डिग्री कॉलेज प्राचार्य। तो हम तो वहाँ सबसे कम ही पढ़े लिखे लोग रहन, मगर वो यात्रा वृत्तांत में भैया जब हम कन्याकुमारी गए, और सबसे पहले तो यात्रा शुरुआत भर है लखनऊ से, और लखनऊ से चल के वह पहले गए रहा है जगन्नाथपुरी। तो उसके बारे में बहुत पढ़ी रहा, मगर बड़ा मन रहा जाए, भगवान पहुँचा दीन। फिर भुवनेश्वर होते हुए फिर हम लोग तमिलनाडु प्रदेश में विशाखापत्तनम, वहाँ बड़े बड़े विद्वानों से का पाठ सब हुआ। और फिर भगवान शंकर कहीं ना एक बार तो हमका फिर आवे है, तो अब के बाद रामेश्वरम वो यात्रा में गए। फिर सबसे बड़ा नेक तो हमका लाग भैया वहाँ जब विवेकानंद शिला पर गए कन्याकुमारी, बहुत अच्छा लगा। तो तमाम से राम थे उमा हमरे भैया आपो तो रहो। हाँ तो अब ज़्यादा ही के बारे में हम कहा बताए, वहाँ सब देखी थे, मगर ये यात्रा बहुत बढ़िया रही भैया। 14 प्रदेशन के यात्रा जा हुई गई, और काफ़ी संदेश दक्षिण भारतों गवा जी। अवधि जन जागरण दक्षिण भारत यात्रा के हमहू जो है हमहू संयोग व हमहू शामिल भइल रही में, और जेका समय समय पर अवधि वाणी चैनल पर आप सबका दिखावा। तो बहुत नीक लाग रहा है आपसे बात कही करके गुरुजी। समय के एक अपनवा हुआ था थोड़ा सा, और मानित है कि आपके भी समय बड़ा कीमती है। इजाज़त आपसे लेवा चाहे उससे पहले कुछ आपके तरफ से अगर समाज का, खास तौर पर अवधि समाज का कोनो संदेश हुए तो उसका जरूर बतावा जाए कि हमारे अवध प्रांत के जो मनई हैं ये अवधि बोले में शर्मात हैं, हिचकिचात हैं, और अपनी संस्कृति का छोड़ करके दूसरे की संस्कृति, दूसरे के भाषा का अपनावे में गर्व महसूस करते हैं।
आप जरा सोचें कि जब गुजरात वाले गुजराती बोले में नहीं संकोच करते, बंगाल वाले बंगाली बोले में नहीं संकोच करते, तो आखिर कौन कारण है कि अवध प्रांत के मनी, अवधि मनी, अवधि भाषा बोले में गुरुजी शर्माते हैं? इनके बारे में कुछ बताओ जाए संदेश। इमा भैया हमारा अपन मत है जी कि देखो हर समय का एक दौर हुआ है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कराह रही है, उमा मूल चीज़ भाषा, भाषा और संस्कृति नहीं पती, लोकगीत सुनाई नहीं पड़ते हैं। हम तो भैया तमाम शादी ब्याह गाती पर करा कि भैया अब यू जलधार वाला गिरो, पैपुंजी वाला गिरो, तो यू ये सब मेहरो अब गीते नहीं गाए पकती। ये तो बड़ा दुख हुआ है कि जब उन्हें देश प्रदेश में अवधि बोली जाता है कि गीत गाए, मगर सुखद संदेश और होगा। इधर मैंने कुछ कवि गण जो है अवधि में लिखे, सोहल लिखे हैं। अब अच्छा समय आई गया है, मगर यूँ थोड़ा दौर आवा अंग्रेजियत वाला, ये सन 80 के बाद जो गिरावट आई कि अंग्रेजी आदमी के पास पैसा बढ़ा, उद्भव बड़ा बड़ा रॉब उद्गाव गांठित, तो अपनी माता को भूल गया। जो अपनी माता को भूल जाएगा, अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, तो वो फिर कहीं का नहीं रहेगा। तो इसके लिए बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि अपनी बोली बानी से जुड़ो, अपनत्व से जुड़ो, क्योंकि यह मान सम्मान बढ़ावे की जिम्मेदारी हमारी आप सबके है। तो बहुत अच्छा कहो भैया। तो अब नौजवानन का यह हम संदेश जावे कि अपने घर में बोलो, जहाँ जहाँ हो बोलो, और भैया यही तरह पहचान हो जात है। बोली कहे से 4 कोस पर कोस पे हाँ 4 कोस पर बानी, तो विविधता तो है मगर बाणी से पहचान हुआ थे। एक विविधता अपन ताकत है, ताकत है। कार्यक्रम का समापन करे से पहले तनी 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में अवधि। हाँ ये हमारे मन में रहा है, हमारे मन के बात आप कहो कि कम से कम आप आयो है, प्रयास किए हो है, पुरुषार्थ किए हो है, तो भगवान कल्याण करें, सदा सुखी रखें, अवधि बोली बानी बढ़े, तुम्हारा चैनल फले फूले। जय सियाराम, जय हनुमान जी, जय अवधि, जय भारत माता। ओम शांति शांति शांति।